यार वैसे देखा जाए तो टीवीएफ का मैं बहुत टाइम से फैन हूँ, क्योंकि पंचायत ही एक ऐसा शो नहीं है जो कि इनका टॉप नॉच हो। मैंने इनका एक्सपीरियंस देखा है, ये मेरी फैमिली देखा है, कोटा फैक्ट्री, गुड लक, टीवीएफ पिक्चर्स, सपने वर्सेस एवरीवन, ना जाने ऐसे कितने शो है जो कि आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और पंचायत सीरीज का तो 4th सीजन आ रहा है। हर एक शो इतना लंबा नहीं टिक पाया। इन कंटेंट पे अगर दम हो तो 4 सीजन क्या है, 40 सीजन भी कोई नहीं। पंचायत सीजन 4 का टीजर आउट हो चुका है और मैंने इस टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा तो मुझे ऐसे क्लूज मिले जो शायद आपने कहीं मिस कर दिए हैं। इस वीडियो के एंड होते तो आपको एक चीज समझ में आ जाने वाली है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है, बल्कि वार्निंग है कि फुलेरा में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रेलर की शुरुआत होती है और यहाँ पर हमको 2 पोस्टर्स दिखाई देते हैं। इससे एक चीज तो समझ में आ जाती है कि फुलेरा में अब चुनाव होने वाले हैं। एक पोस्टर होता है मंजू देवी का, दूसरा पोस्टर होता है क्रांति देवी का। इसका मतलब है भूषण इस इलेक्शन में नहीं खड़ा होने वाले, जिसको की राजनीति में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस तरीके से मंजू देवी फुलेरा की प्रधान है, उसी तरीके से भूषण की पत्नी क्रांति देवी अगर इलेक्शन जीत जाती है तो वो नाम की प्रधान रहने वाली है, क्योंकि पूरा राज और पूरी देख रेख भूषण ही करने वाला है। इसका इसी पोस्टर में मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाई देती है। पर मंजू देवी का पोस्टर तो बहुत ही नॉर्मल होता है। फुलेरा में देखो कहाँ एक उपाय, लोग की छाप पर मोहर लगा। लेकिन भाई दूसरी तरफ क्रांति देवी के पोस्टर को देखकर तो मुझे हंसी ही आ गई। कुकर में लौकी पकाएंगे, फुलेरा को मुक्ति दिलवाएंगे। मतलब मंजू देवी की टीम अपोजिशन को पोक नहीं कर रही, लेकिन क्रांति देवी मंजू देवी की टीम को बहुत बुरे तरीके से पोक कर रही है। और यही चीज पूरे इलेक्शन भर चलने वाली है। लेकिन ट्रेलर की एक फ्रेम को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रधान जी के लिए ये चुनाव जीतना उतना आसान भी नहीं होने वाला जितना हमको लग रहा। यहाँ पर कि मंजू देवी अपने चुनाव का प्रचार करने के दौरान एक लौकी एक आदमी को देती है, लेकिन वो आदमी उस लौकी को लेने से मना कर देता है। अपोजिशन ने भी अच्छी खासी तैयारी करके रखी है प्रधान जी को हराने की। सीजन 3 के एंड होते होते विधायक और प्रधान के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और वो लड़ाई इतनी भी ज्यादा वायलेंट हो गई थी कि सब लोगों ने डंडे से एक दूसरे की पिटाई की थी। अभिषेक इस पूरे टीजर में चिड़ा सा लगता है, क्योंकि डे बाय डे वो अपने सपनों से कहीं न कहीं बहुत ज्यादा दूर होता जा रहा है। लेकिन अब वो फुलेरा के चुनाव में कहीं न कहीं उलझ कर रह गया है। इन सब में उसकी पढ़ाई लिखाई कहीं पीछे ही छूट गई है। दूसरी तरफ अभिषेक और रिंकी के रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि अब टंकी पे मिलने के बजाय उन्होंने कहीं और मिलने की ही प्लानिंग जमा ली है। सीजन 3 में उनका कनेक्शन बड़ा था, लेकिन तब तक कोई भी पक्की बात नहीं थी। इलेक्शन के बीच जो कनेक्शन है वो भूषण जैसे अपोनेंट के लिए और भी बड़ा एडवांटेज खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ को सीजन 1 में जो डीएम मैडम बताई गई थी वही हमको दोबारा बताई जाती है। और देखिए भी क्यों ना, फुलेरा में चुनाव जो चल रहा है, इसके बाद दोस्तों हमको एक पेपर भी दिखाई देता है जिसके ऊपर लौकी पर मोहर लगाई जा रही है और नीचे हमको एक कुकर भी दिखाई देता है। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि फुलेरा में 2 पार्टीज आपस में नहीं लड़ रही है, बल्कि ये 3 भी हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। एक फ्रेम में मुझे सचिव जी, विकास, प्रधान, शायद प्रहलाद भी मुझे वहीं खड़ा हुआ दिखाई देता है और इसी सीन में हमको एक इंसान और दिखाई देता है। शायद आप इस इंसान को भूल गए हो, लेकिन सीजन 3 में इनका बहुत बड़ा रोल था और शायद सीजन 3 में नहीं होते तो फुलेरा का नामो निशान नहीं होता। हाँ भाई, इन्होंने ही विधायक को गोली चलाने से रोका था। मतलब विधायक पूरे गाँव में किसी की रिस्पेक्ट करे या ना करे, वो अपने MP की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता है। शायद इलेक्शन के सपोर्ट के लिए ये चारों लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सुन के पूछे कि आखिरकार इस मुर्गी का क्या रोल है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर MP साहब को नॉनवेज खाने का बहुत शौक है, तो अपनी बातों में लेने के लिए उन्हें एक मुर्गी की मीट तो शायद चढ़ानी ही पड़ेगी। अब इस सीन को देखकर आपको क्या लगता है, इसे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी दोस्तों एक सीन में हमको भूषण मजा आएगा भी बोलता हुआ दिखाई देता है और इस सीन से मुझे एक चीज समझ में आती है कि भाई विधायक जी को भूषण बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसके पीछे भूषण का ईगो और स्ट्रेटेजी है और प्रधान जी के हार को पहले ही सेलिब्रेट कर चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर MP के पास सिलेक्शन का मौका आया तो वो प्रधान को ही सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि प्रधान शांति बनाए रखेगा गाँव में। भाई दूसरे अगर वो विधायक को सपोर्ट करता है तो वो गांव में शांति कभी भी नहीं आने देगा। सीजन 2 और सीजन 3 की एंडिंग इस बात को अच्छे तरीके से साबित करती है कि विधायक किस तरीके का आदमी है। दूसरी तरफ बनराकस के पास पूरा सपोर्ट होने वाला है विधायक का, क्योंकि फुलेरा के लोगों से वो पूरे तरीके से लड़ चुका है और फुलेरा में जो कुछ भी हो रहा है वो आके सीधा विधायक को वो बता सकता है। तो ये यहाँ पर उसके पास फायदा है। यहाँ पर दोस्तों एक सीन हमको और दिखाई देता है जिसमें कि विधायक बोलता है कि इस बात पर क्या मैं नाचूं, ऐसा बोला। मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर बनराकस से विधायक की स्ट्रेटजी फेल हो गई है। एक सीन को देखने के बाद मुझे ऐसा भी लगता है कि विधायक के घर रेड पड़ गई, क्योंकि हमको यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक ऑफिसर भी दिखाई देता है। अब ये रेड हो सकता है कि प्रधान के यहाँ पर भी हुई हो, लेकिन आज वाले एनवायरनमेंट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये विधायक का घर ही है। और ये मतलब हमको ट्रेलर में सिर्फ एक बार ही दिखता है। इसका मतलब भाई मुझे एक चीज तो क्लियर नजर में आ जाती है
कि इस बंदे की प्रेजेंस हमको स्क्रीन पर ज्यादा नहीं मिलने वाली, और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल कंप्लेन पर ही यहाँ पर आया होगा। बाकी प्रधान जी की अगर रेट पड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ स्पेशल मिलने वाला है। बाकी दोस्तों एक सीन में हमको ऐसा भी दिखाई देता है कि भूषण के सिर पर लगी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इनके बीच में लड़ाई झगड़े वाली परिस्थिति एक ना एक बार बनी हो। लेकिन गंधराकस की वाइफ क्रांति देवी इस चीज का जवाब मारपीट से नहीं बल्कि हार या जीत से देने वाली है। तो हर दोस्तों मेरी तरफ से थी सारे की सारी डिटेल्स। अगर दोस्तों अगर मैंने इस वीडियो में कुछ मिस कर दिया हो तो प्लीज जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओ भाई सब्सक्राइब करने का क्या लोगे, एक वीडियो ही ना, वो कल सुबह अपलोड हो जाएगी। ऐसे 3D में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।